का जो पत्र है उसमें बिल्कुल शुरू में लिखा है, इश्क बिना कोई भी प्रभु से नहीं मिल सकता। गोपियों जैसी तड़प होनी चाहिए, तभी मोहन से मिल पाएंगे। तो हमारे अंदर में ज्ञान के लिए इश्क होना चाहिए, हमारे लिए परमात्मा के लिए इश्क होना चाहिए। और परमात्मा और ज्ञान हमको सत्संग के माध्यम से मिलता है, तो हमारा सत्संग के लिए इश्क हो जाता है। और साकार रूप में गुरु जो सामने है, जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली उससे प्रेम इश्क हो जाता है। तो उसी के आकर्षण में, उसके प्रेम में हम खिंचे खिंचे चले आते हैं। तेरा प्यार खींच के लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। भगवान का प्यार ही है जो हमको खींच के लाता है। अगर हमारे अंदर प्रेम ना हो तो हम आएंगे नहीं। अभी आप चाहोगे ना जाएं, कभी कभी मन आपका बोलेगा कि नहीं जाना चाहते हैं, आज रहने दो, मगर ऑटोमेटिकली आप तैयार होना शुरू कर दोगे। आपका जैसे इंद्रियां, आपका शरीर खिंचेगा कि नहीं सत्संग की तरफ जाना चाहिए। एक विचार आ रहा है कि रहने देते हैं, आलस्य आ रहा है, मगर उस आलस्य के ऊपर आपका प्रेम जीत पा लेता। लोकारीत के ऊपर आपके हृदय में जो प्रेम पनप रहा है परमात्मा के लिए, उसकी जीत हो जाती है। तो आप उन सब को उल्लंघन करके चले आते हो। सारी मर्यादाएं, नियम कानून जो सांसारिक हैं, उन सब का उल्लंघन करके हम सत्संग में आके बैठ जाते हैं। इसी से हमारी माया कटती है। और जब हम सब चीज़ों से अपने मन को हटा लेते हैं, तभी हमको भगवान मिलते हैं। हमारा मन किसी एक में भी अगर आ सकता है तो हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। एक बार एक दृष्टांत बताया गया था सत्संग में कि एक स्त्री थी, उसकी एक बेटी थी। तो परिवार में बस 2 ही लोग थे। पति दुनिया से जा चुके थे और उसकी एक ही संतान थी, एक लड़की। तो वो जैसे तैसे अपनी बेटी के साथ गुजारा करती थी अपना जीवन यापन। और वो भगवान की बहुत भक्त थी, बहुत पूजा करती थी भगवान की, बड़ी भक्ति में रहती थी, बड़ी खुश, बड़ी मस्त रहती थी। लेकिन उसने क्या देखा कि उसकी बेटी जो है बीमार रहने लगी। अब बीमार रहे तो भी वो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, इलाज भी करे, बीमार रहे और भगवान को बहुत याद करती थी। उसका विश्वास भगवान में से नहीं हटा। वरना कई बार क्या होता है कि घर में, परिवार में कोई समस्या आती है तो मन भगवान में से हट जाता है। वो भगवान की रज़ा में राज़ी रहती थी, बोलती थी सब कुछ तो भगवान आपको सौंप रखा है, जो है ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। जैसे उसका विश्वास भगवान में से डगमगाया नहीं। और एक बार देखा कि उसकी लड़की ठीक नहीं हुई ठीक, और उस लड़की के प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई लड़की की। जब उसकी बेटी की मृत्यु हो गई तो भी वो चलो धीरज में रही। और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जब आके सब जैसे घर में बैठते हैं, वो बैठी। और जब सब बाद में अकेली बैठी तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिए, परमात्मा का उसको दर्शन मिला। वो भगवान का दर्शन पाके बहुत खुश हो गई। कितनी खुश हुई कि अरे भगवान, आज मेरी भक्ति का मुझे फल मिला कि मुझे आपने साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं। उसमें खुश तो हुई, मगर उसने एक बात उसके मन में आई उस समय। तब उसने एक बात पूछी, कहती भगवान, अगर आप कुछ दिन पहले आते तो मेरी बेटी भी आपका दर्शन कर लेती। उसने ये नहीं कहा कि भगवान तुमने बेटी को क्यों ले लिया। उसने कहा अगर आप थोड़े दिन पहले आ जाते तो मेरी बेटी भी आपका दर्शन कर लेती। तब भगवान ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, भक्ति तुम कर रही थी और मुझे तुमको दर्शन देना था, लेकिन तुम्हारी बेटी का हिसाब किताब कुछ अलग था। उसका शरीर का खेल था, बीमार होके सबका लेन देन कर्ज पूरा करके वो गई। तुम्हारी बेटी के भाग्य में मेरे दर्शन नहीं लिखे थे, इसीलिए मैं पहले भी तुमको दर्शन दे सकता था, तुम्हारी इतनी तीव्र भक्ति है, लेकिन तुम्हारी बेटी के भाग्य में मेरे दर्शन नहीं थे। इसलिए जब वो चली गई तब मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तो उसने भगवान की इस रज़ा में अपने आप को राज़ी रखा
कि ये भी भगवान की जैसे जो मर्ज़ी है वो ठीक है। हम सोचते हैं कि मेरे परिवार वालों को भी दर्शन मिल जाएं, उसको भी मिल जाएं, ये काम और पहले हो जाता तो अच्छा था। तो उसको भगवान की बात समझ में आ गई, क्योंकि वो भगवान की सच्ची भक्त थी। बोली ठीक है। तो ये तो एक दृष्टांत था, मगर इसका सिद्धांत भी यही है कि हम जो सोचते रहते हैं, आज देखो कितना अच्छा समय आया, मेरे परिवार के फलाने लोगों के दुनिया से जाने के बाद इतना अच्छा समय आया है। पहले हम लोग के पास कितनी गरीबी थी, कंगाली थी, या ये सुविधा नहीं थी, इतना अच्छा सब हमारा नहीं था कारोबार। आज वो भी जीवित होते तो उनको कितना अच्छा लगता। तो लेकिन उनके भाग्य में नहीं था ना, जो आज आप सुख मान लो देख रहे हो, सांसारिक सुख भी, तो वो उनके भाग्य में नहीं थे, इसीलिए उनके सामने वो सुख परमात्मा ने नहीं दिया। जब वो दुनिया से चले गए तब आपके भाग्य में था तो आपको मिला। आप सोचते हो कि हम सत्संग में अब आने लगे, मेरे फलाने के जीवित रहते अगर मुझे सत्संग मिल जाता तो वो भी सत्संग में आता, मगर उसके भाग्य में इस जन्म में सत्संग में आना नहीं लिखा था। इसीलिए तुम्हें जब तक वो जीवित था उसके सामने तुमको भी सत्संग नहीं मिला। हालांकि तुम्हारे अंदर लगन रही होगी, प्यास रही होगी, नहीं मिला। या कभी किसी के भाग्य में नहीं होता है, वो जीवित भी रहता है तो भी आपके कहने से कहाँ आ जाता है। जितने जीवित प्राणी आपके परिचित हैं, आपको तो सत्संग मिल गया, मगर उन लोग को आप लाना चाहो तो क्या आप अपनी मर्जी से उन्हें ला सकते हो? जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, जिनके पुण्य फल उदय हुए, वो आते हैं सत्संग में, और जो अपने पे कृपा कर लेते हैं वो आते हैं। हम जब अपने पे कृपा करनी शुरू कर देते हैं तो थोड़ी थोड़ी कृपा करते करते हमारा भाग्य संवरता जाता है। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। जिस ओर कदम बढ़ाएंगे उस ओर ही हमको रास्ता मिलेगा। अगर आप सत्य की तरफ कदम बढ़ाते हो, आपको यहाँ पे रास्ता मिलता जाता है। आप माया की तरफ कदम बढ़ाते हो, आपको वहाँ रास्ता मिलता जाता है। क्योंकि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, वो अपना जीवन जैसा चाहे जी सकता है, जैसा जीवन अपना चाहे वो बना सकता है। ये भगवान ने मनुष्य को दी स्वतंत्रता। अब हम अगर अपने पे कृपा कर लेते हैं तो हम अपने को ब्रह्मज्ञानी बना पाते हैं, हम अपने को मुक्त कर पाते हैं। ये हमारी अपने पर कृपा होती है। तो अपनी कृपा जैसा आप करें सो सेवक गुरु की मत ले। अपनी कृपा करना भी गुरु ने सिखाया, क्योंकि वो हमको पहले नियम में बांध देता है कि तुम बंधो। और नियम में बंधने के लिए हम पहले तो आते हैं ऐसे ही, मगर फिर जब हमारा प्रेम हो जाता है तो प्रेम हमको घर में बैठने नहीं देता। प्रेम हमको अपनी ओर खींचता है, सत्संग की तरफ खींचता है। और जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पाए। ज्ञानी भक्त बनने के लिए भगवान ने कहा, ज्ञान भी हो और तुम्हारे अंदर भक्ति भी हो। तो भक्ति मतलब प्रेम। तो जब भक्ति है, प्रेम है, तो हमको परमात्मा मिल जाते हैं। जिनके पास हृदय में प्रेम नहीं है, किसी का हृदय प्रेम से खाली होता है, उसका किसी के लिए भी प्रेम नहीं होता है। कुछ अपने वालों के लिए मोह हो सकता है, मगर प्रेम देखो तो वो देखेगा मुझे किसी से भी प्यार नहीं, मुझे दुनिया में कोई अच्छा लगता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हमें दुनिया में कोई नहीं अच्छा लगता, मेरी किसी से मित्रता नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई है ही नहीं इस लायक। जैसे खफा हैं, वो अपने जीवन से निराश हो चुके, उनको जैसा उन्होंने चाहा वैसा नहीं मिला, इस वजह से वो सारे संसार से ही नाराज हो जाते हैं। और अपने अंदर के प्रेम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया तो उसको सुखा देते हैं, बड़ी गहराई में चला जाता है। जैसे हैंड पाइप को अगर आप यूज़ न करो तो उसका पानी बिल्कुल गहराई में चला जाता है। आप फिर उसका हत्था चलाते रहते हो हैंड पाइप से तो उसका तो पानी आता ही नहीं है। उसके लिए फिर बड़े लोग युक्ति बताते हैं, एक बाल्टी भर के पानी लाओ और इस हैंड पाइप में डालो, ऊपर से इसके अंदर पहुंचाओ और तब इसको चलाओ, तब आएगा पानी। तो जब ऊपर का पानी डलता है
फिर आप उसका पाइप्स को चलाते हो तो देखो पानी आना शुरू हो जाता है। आपने तो एक ही बाल्टी डाली, फिर तो आप अनगिनत बाल्टियाँ निकाल सकते हो ना उसमें से। तो गुरु प्रेम की एक बाल्टी हमारे हृदय में ऊपर से डालता, तब हमारे अंदर का प्रेम निकलता, वरना हमने किसी को दुनिया में प्रेम किया ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे और चाहते भी नहीं थे। तो जब तक हमें गुरु का प्रेम नहीं मिलता, हमारे अंदर प्रेम की उपज नहीं होती। ये प्रेम उपजे चाह साध के संग, ये प्रेम हमारा साध संगत के बीच में बैठने से ही उपजता है। वरना बोला ना मीराबाई, न प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। कहीं किसी आप बगीचे में नहीं उगा सकते, किसी बाज़ार से खरीद के नहीं ला सकते। आप तो सत्संग में आके बैठो, तब आपके अंदर प्रेम परमात्मा के लिए पनपेगा। और यही देखो, मैं ज्ञानी बन रहा हूँ ये बाद में देखो, मैं प्रेमी बन रहा हूँ ये पहले देखो। मेरे अंदर प्रेम आ जाए, प्रेम में मुस्कुराहट अपने आप आएगी। जिसका किसी से भी प्यार होता है ना, उसके ख्यालों में रह के वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, उसके चेहरे पे चमक रहती है, क्योंकि वो उस व्यक्ति का ख्याल करता होता है जिसको वो प्रेम करता है। तो हम अगर भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के विचार में रहते हैं, तो हमारा चेहरा तो प्रफुल्लित होगा, हमारा चेहरा तो मुस्कुराता हुआ होगा, हमारे चेहरे पे चमक होगी। अगर हमारा ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में बस जाता है, तो हमारे चेहरे को चमकदार बना देता है। मतलब चेहरे पे कोई कालिख नहीं रहती, कोई ऐसे धूल नहीं पड़ जाती, चमचमाता चेहरा आपका खुशहाल दिखता है। तो अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाओ, और कोई भी कंडीशन आ जाए, ईश्वर से हमारी भक्ति, हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। जैसे दृष्टांत में आप लोगों ने सुना कि उस स्त्री का भगवान से प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति कम नहीं हुई, भले उसकी बेटी भी दुनिया से चली गई, इकलौती बेटी भी उसकी दुनिया से बीमार होकर चली गई, तो भी उसकी भक्ति कम नहीं हुई। तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी हमारा परमात्मा से प्रेम खत्म ना हो, तभी हमको परमात्मा मिलेंगे, तभी हम मुक्त होंगे, तभी हम आवागमन के चक्कर से छूटेंगे नहीं। तो इश्क बिना कोई भी प्रभु से नहीं मिल सकता, और गोपियों जैसी तड़प होनी चाहिए, तभी मोहन से मिल पाएंगे। और मदन मोहन का अर्थ है मद न, मद प्लस न मतलब मदन। मद अहंकार कहते हैं ना, बड़ा मद है इसको, मद मतलब अहंकार। तो जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो मदन है, मद नहीं है उसमें। मोहन मोह न, जिसमें मोह नहीं है वो मोहन है। गुरु हमारे अंदर के अहंकार को निकालता है, हमारे अंदर के मोह को निकाल देता है। तो जब हमारे अंदर मद नहीं बचा, हमारे अंदर मोह नहीं बचा, तो हम क्या हो गए? फिर हम भी तो मदन मोहन बन गए, भगवान का रूप बन गए। भगवान के अंदर जो दोष नहीं है वो तुम्हारे में भी दोष नहीं है, भगवान के अंदर जो गुण है वो तुम्हारे अंदर भी गुण है। तो तुम में और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं रहता है। तो मदन मतलब कि जहाँ मद नहीं है, और मोहन जहाँ मोह नहीं है। तो मदन मोहन का यही अर्थ है। और जीवन, जीवन का अर्थ है जीव न, जीव लिखो प्लस ना, तो जीवन बन जाएगा ना। तो हमारा सच्चा जीवन तभी कहलाएगा जब हमारे अंदर जीव भाव नहीं है। हम अपने को जीव मान के बैठे हैं, तो हम अपने को जीवित ना माने, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। जीव अपने को बना के बैठते हो तो तुम्हारे अंदर जिंदा दिली ख़त्म हो जाती है। तुम्हारे अंदर कहीं उलझन, परेशानी, दुख, दर्द, परेशानी कुछ ना कुछ आते चले जाते। तो अपने को आप जीव जब नहीं मानोगे तभी तुम जीवन जियोगे। कहते गुरु ने ही जीवन दिया। क्राइस्ट के लिए कहा जाता है कि क्राइस्ट ने मुर्दों को भी जीवित किया। सूक्ष्म अर्थ गुरु जी बताते थे कि जो जीते जी अपने को इतने निराश हो चुके हैं कि अपने को जैसे जीवित समझ ही नहीं रहे, मुर्दे के समान हो गए, जिनका मन इतना मर चुका है, तो ऐसे मुर्दों को भगवान ने, क्राइस्ट ने अपना प्रेम देके, अपना ज्ञान देके उनको जीवन दान दिया।
अभी हर एक को लगेगा पहले पता नहीं कैसा जीवन जीते थे, असली जीवन तो अब है, असली जीवन तो हम अब जी रहे हैं। वो जीना भी कोई जीना था जिसमें परेशानियाँ थीं, उलझनें थीं, मोह थी, चिंताएं थीं, डर था। अज्ञानता से भरा हुआ जीवन कोई जीवन नहीं था। लेकिन अज्ञानता से जब छूट गए तब हमको जीने का आनंद आया, तब हमको लगता है अब हम सही तरीके से जी रहे हैं। ये गुरु हमको नया जीवन प्रदान कर देता है, क्योंकि उसने हमारे अंदर के जीव को समाप्त कर दिया। जीव गुम हो गया और वहाँ पे क्या बचा? ब्रह्म रह गया। जीव भाव ही आत्म भाव में परिणत होता है, जीव भाव ही ब्रह्म भाव में बदल जाता है। जैसे नारियल कच्चा है तो पानी है उसमें, और फिर जब वो पेड़ पे लगे पकता रहता है तो उसका पानी सूख जाता है, वही पानी फिर नारियल के तेल में बदल जाता है। अलग से पानी निकल के नहीं जाता, अलग से तेल उसमें डाला नहीं जाता, लेकिन उसका वो सूख कर पेड़ से लगे वही तो बदल जाता है ना पानी तेल में। तो तुम्हारा जीव भाव ही आत्म भाव में बदल जाता है। मगर ये है कि गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से जुड़े रहना, तुम्हें उससे लगे रहना है, विमुख नहीं हो जाना। अपने को सत्संग से, ज्ञान से जोड़ के रखो, भगवत भाव से अपने आप को जोड़ के रखो, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम में अपने आप को जोड़ के रखो, तब तुम्हारा आत्मभाव पक्का हो जाएगा। नहीं अपने को इसमें लगा के रखोगे तो कच्चे ही रह जाओगे। नियम का होना तो ज़रूरी है ना, इसीलिए तो बोला गया कि तुम्हारा नियम बनना ज़रूरी है। नियम से सब काम होते हैं, नियम से आपको टाइम भी निकल आता है, और नियम से आपके अंदर में टाइम निकल के आपने आना शुरू किया तो आपका प्रेम भी हो जाता है। घर बैठे जो प्रेम है वो आपको परमात्मा से नहीं मिलाएगा, लेकिन जब नियम बना के आप समय निकालोगे तब आप मोह से, माया से, अज्ञानता से, लोकारीस से तभी तो सबसे छूटोगे। और जब तक छूटोगे नहीं तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान से अगर मिलना है तो हमको अपने हृदय में प्रेम धारण करना पड़ेगा। तो जब जहाँ जीव ना रहे तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। मेरे तन मन धन का मालिक मेरा सतगुरु ही है, तभी सच्चा आनंद है। आप अपने को बना के बैठोगे मेरा मालिक मैं ही हूँ तो सच्चा आनंद नहीं है। लेकिन जब बोलोगे कि सब भगवान ही तो है मेरे मालिक, मैं नहीं हूँ इसमें, मैं अपने तन मन धन का मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक तो भगवान है, तो फिर आपको सच्चा आनंद आएगा। अकेले न खाओ न पियो, प्रेमियों के संग में रहो। क्यों अकेले बैठ के घर में खाते पीते हो? आप देखो घर के लोग सब निकल जाते हैं, जेंट्स लोग ऑफिस में चले गए, दुकान में चले गए, बच्चे स्कूल में चले गए, कहीं कोचिंग में पढ़ने चले गए, कहीं कैसे चले गए, और घर की महिला जो होती है वो अकेले बैठे बैठे लंच करती रहती है, उसके साथ खाने वाला कोई होता ही नहीं है तो परिवार में बहुत सारे लोग। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि सिंगल फैमिली, छोटी छोटी फैमिली, उसमें भी किसी को फुर्सत नहीं है साथ बैठ के खाने की। डाइनिंग टेबल पे 6 लोगों के बैठने की अगर आपकी है डाइनिंग टेबल, तो 6 लोग हैं ही नहीं घर में बैठने के लिए। अगर हैं भी तो एक ही समय में फुर्सत नहीं है बैठने की, वरना 6 का परिवार ही नहीं रह गया। फिर 4 की डाइनिंग टेबल आ गई, फिर 4 भी नहीं रहते हैं, फिर 2 ही कुर्सियों से लोगों का काम चलता रहता है। अभी कुर्सियाँ कितनी भी पड़ी हों, बैठे तुम अकेले खा रहे हो। सत्संग में आओ तो महफिल लगाओ, तो आप ज्ञान में रहो, सत्संग में रहो, प्रेमियों के बीच में रहो, सबको अपने पास इनवाइट करो या सबके पास जाओ, या तो गुरु को बुलाओ अपने घर में या गुरु के पास चले जाओ। अकेले अगर घर में खा रहे हो, क्यों अकेले बैठ के खा रहे हो? निकल आओ। तो ये सत्संग हमको सबसे आपस में प्रेम करना सिखाता है। और छोटे छोटे ओकेज़न हों चाहे बड़े बड़े ओकेज़न हों, जो संसार की दृष्टि में छोटे हैं या बड़े हैं, ज्ञानी के लिए वो सब महत्वपूर्ण होते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी खुशियों को भी ज्ञानी सेलिब्रेट करता है, कोई ना कोई बहाना बना लेता है मिलने का। चलो इस बहाने से सब लोग मिलेंगे। कोई बिना किसी कारण के कोई किसी घर में जाता भी नहीं। अभी तो कारण पे भी नहीं जाते लोग, चाहते रहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। पता नहीं कौन सा संकोच है या कौन सा व्यस्तता है। कोई होली पर सबके घर में मिलने नहीं जाएगा, कोई दीपावली पर सबके घर में मिलने नहीं जाएगा। ये कारण होते थे पहले, इसी बहाने सब एक दूसरे के घर जाते थे। बहुत सबके घर मौज लगती थी, इसी बहाने सब इकट्ठे होके जा रहे हैं, आज एक के घर आज एक के घर। पूरे एरिया के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग परिचित, आज तुम हमारे पास आए हो, कल हम तुम्हारे पास आएंगे, अच्छा परसों इसके पास जाएंगे। वही लोग सब जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वही रिश्तेदार, लेकिन कभी किसी घर में कभी किसी घर में, और उसमें खुशी हो रही है। या अपने जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे वही नेबर है, वही पड़ोसी हैं, वही लोगों के साथ बैठ रहे हो, लेकिन कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, तो एक रौनक लगती थी। अभी लोगों ने इकट्ठे बैठने के लिए किटी पार्टी नाम से एक अपना बना लिया ग्रुप की, हम लोग की किटी पार्टी है। तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कभी खुशी होती है कभी किटकिट हो जाती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। उसमें फिर एक दूसरे का देखते हैं, हमने इतना किया इसने इतना किया, कमी निकालेंगे या अपनी श्रेष्ठता को साबित करेंगे। मैंने इतने बड़े होटल में किटी पार्टी दी, मैंने वहाँ पे फंक्शन किया, या मैंने घर में किया तो उसने इतनी चीज़ें बनाई तो मैंने इतनी बनाई थी। तो इन बातों में ध्यान चला जाता है, लेकिन होली मिलन दिवाली मिलन में इन बातों में थोड़ी ध्यान जाता है। उसमें तो आप प्रेम से मिलने आए हो, तो उस कारण में भी लोग नहीं जाते। कभी पूजा पाठ सत्यनारायण की कथा कुछ होती है, उसमें भी कम ही जा पाते हैं लोग। बिल्कुल आस पास में होंगे तो जाएंगे, पूरा नहीं जाएंगे, अंत में चले जाएंगे। अरे वो तो अभी 5 अध्याय चलेंगे ना, 5वें अध्याय पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रसाद जरूर लेना है, डर है, इस वजह से पहुंच जाते हैं। लेकिन भक्ति भावना से पहले ही पहुंच जाओ, और पहले पहुंच के पूरा ध्यान पूर्वक सुनो। अब ना सुनने वाले सही ना सुनाने वाले सही। एक बार गुरुजी बोल रहे थे कि लोग गुरु ग्रंथ साहब अपने घर में रखवाते हैं, जैसे पाठ कराने के लिए, या कोई मान लो अखंड रामायण रखवाता है, तो जिसकी रामायण में आस्था है वो रामायण रखवाता है, और जिनकी गुरु ग्रंथ साहब में आस्था है वो रखवाता है अखंड। तो वो पाठी तो पढ़ता रहता है, घर वाले तो उधर आयोजन के कार्य में बिजी रहते हैं, व्यवस्था बनाने में बिजी रहते हैं। तो वो भी क्या करेगा, हर पेज थोड़ी पढ़ेगा, हर लाइन नहीं पढ़ेगा, एक आध श्लोक बीच में से आगे आगे पढ़ लिया, पन्ना पलटने में एक के बदले 4 पन्ने एक साथ पलट दिए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। उसका तो बोलते बोलते मुंह थकेगा, और 24 घंटे में कैसे वो पूरी कर सकता है। तो वो बीच बीच में वो ऐसे करता रहता है, और तुम जान भी नहीं पाते। बोले पाठी पढ़ रहा है तो पाठी को ही मिल रहा है ना सब कुछ। अगर तुमने एक बहाना बना लिया तो उसमें बैठ के हिस्सा तो लो, खुद भी तो पढ़ो। कोई पढ़े कभी कोई पढ़े, लेकिन ये है कि किसी बहाने से भी जो भी आयोजन हो तो उसमें सब लोग मिले जुले। बच्चों का रिजल्ट आता है तो उस पे कोई ओकेज़न, पहले बहुत होता था, बच्चों का रिजल्ट आया है तो घर में आयोजन हो रहा है, बच्चा पास हो गया, इसी बहाने बुला लिया सब मोहल्ले वालों को। हम तो अपने बचपन में देखते थे, लेडीज़ सब इसी बहाने से, अच्छा बच्चों का रिजल्ट आ गया है, चलो सब पास हो गए अच्छे नंबर से, आज हम अपने घर में ना कीर्तन कर रहे हैं। बचपन में ये देखते थे कि कीर्तन हो जा रहा है भगवान का नाम, और उसमें सब लोग को बुलाया, और उसमें सबका प्रसाद खाना पीना सब हो गया। फिर दूसरा अपने घर में, हाँ मेरा बच्चा भी पास हुआ है, सब एक ही क्लास के बच्चे होते थे, आगे पीछे होते थे, तो एक रौनक रहती थी सबके घर आने जाने में। सत्संग के बहाने वो रौनक फिर से आ जाती है। किसी के घर में वैसे जाओ
आप चाह के भी नहीं जा पाओगे। लेकिन सत्संग का नियम बना हुआ है, फिर जब सत्संग रख लेते हैं उसके घर में तो ज़रूर जाना हो जाता है। वरना बहुत चाहते हैं उसको जाएं, मिल के आएँ, और वो साधारण तौर पे चलती रहती है बात। तो अपने घर में हमें सत्संग या हमें खुद जहाँ सत्संग है वहाँ पे जाने का अपना नियम बनाना है। जब नियम बना लेंगे तो लोगों का भी आपके ऊपर ध्यान रहेगा। एक बार एक दृष्टांत था कि एक महिला थी, वो चर्च के बाहर, चर्च उसमें दृष्टांत में लिखा है, आप चर्च समझो, मंदिर समझो, गुरुद्वारा समझो, जो भी समझो, वो चर्च के बाहर खड़े होके जो भी कोई अंदर आते जाते थे सबको मुस्कुरा के अभिवादन करके फूल एक भेंट कर देती थी। उसके पास फूल थे वो ले आती थी। कभी ऐसे मुस्कुरा के हर एक से बात कर लेती थी। मगर वो दरवाजे पे खड़े होकर जो भी अंदर जा रहा है सबको मुस्कुरा के बात करना, जो वापस जा रहा है उससे बात करना, वो वहीं खड़ी रहती थी। सब लोग उसको पहचानते थे। फिर एक बार क्या देखा कि वो खड़ी नहीं है वहाँ पे दरवाजे पे, तो जितने लोग भी आए उनको सबको ये बात खटक गई, वो माता जी कहाँ है जो रोज़ खड़ी होती थी, नहीं है। फिर वहीं जो पास में फूल बेचने वाला था उससे पूछा कि वो फूल लेके यहाँ खड़ी होती थी, कहाँ है? तो बोले वो बीमार है, उसका घर वहीं पास में है, उधर सामने है। तो देखा सब लोग उसका हाल पूछने के लिए उसके घर चले गए। वो इतनी खुश हो गई, बोली मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, और लेकिन आज आप सब लोग मेरा हाल पूछने आ रहे, तो मुझे लग रहा है मेरे आप सब लोग हो, कितने लोग हो? तो उन्होंने कहा तुम भी तो हमको अपना समझ के हमारा रोज़ हाल पूछती थी ना, दरवाजे पे रोज़ तुम मिलती थी, आज नहीं मिली तो पता चला क्यों नहीं आई है, तो सब लोग पहुँचे। तो गुरुजी बताते थे सिद्धांत की तुम भी अगर रोज़ आते रहते हो, किसी भी बहाने से तुम रोज़ बात करते हो, संपर्क में रहते हो, तो तुम्हारे लिए भी और लोग ध्यान देंगे। लेकिन तुम नियम बनाओगे नहीं, आओगे नहीं, कभी आए कभी नहीं आए, तो फिर तुम्हारे पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई सोचते ठीक है वो तो आता ही नहीं, वो तो कभी कभी आता है। तो बाद में आप फिर शिकायत मत करो कि मैं इतने दिन से नहीं आता था, किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। आप नहीं आ पाए तो आप अपनी उपस्थिति किसी भी तरीके से तो दर्ज कराते। आजकल फ़ोन का सबके पास ज़माना है, फ़ोन हर एक के हाथ में है। आप खुद क्यों नहीं फ़ोन पे बात कर लेते हो? रोज़ नियम से बात करो। बात नहीं आपको रोज़ नियम से करनी है तो रोज़ नियम से मैसेज डाल के अपना हाल बताओ। व्हाट्सएप मैसेज करने तो आते हैं ना, वैसे तो सब लोग बड़े मोबाइल पे पूरे टाइम लगे रहते हैं, इतना ज़्यादा जैसे वही उनके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल के बिना तो काम ही नहीं चलना है, उनको हर बात सारे संसार को बतानी है मोबाइल के ज़रिए, मगर फेस टू फेस नहीं मिलना किसी को। तो गुरु हमको बताता है कि सत्संग के बहाने से तुम आओगे, बैठोगे, सबसे मिलोगे, तुम्हारे अंदर में नए विचार आएंगे। मोबाइल पे मैसेज डालने से तुम्हारे अंदर कोई नए विचार नहीं आते। पढ़ तो लेते हो, पढ़ा और छोड़ दिया, बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं, पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। लोग सवेरे से उठते ही दूसरे को ज्ञान सुनाने में लग जाते हैं मैसेज के ज़रिए, मगर खुद उस पर चलते हैं? या जिसको सुनाया वो चलता है क्या उस पर? वो भी देख लेता है फिर डिलीट कर देता है। मगर जब आप आमने सामने आके बैठते हो तब ज्ञान आपके अंदर जाता है। आप सामने रहो तो आपको तीर लगे ना, सामने रहो तो आपको पूरी गोली लगे, तो आपका जीव भाव खत्म हो। आप कोई अपने घर में बैठा है तो आप अपने घर से बैठ के उसको गोली थोड़ी मार सकते हो, उसको तीर थोड़ी लगा सकते हो। तो इसके लिए हमें अपना नियम बनाना बहुत ज़रूरी है, और तभी आपके अंदर में प्रेम भी आता है। तो अकेले न खाओ न पियो, प्रेमियों के संग में रहो। मतलब हर समय हम ज्ञान के कार्य में रहें और ज्ञानियों के, प्रेमियों के बीच में रहें हर समय। जगत परिवर्तनशील है, उससे दिल लगाना मूर्खता है। मनुष्य जीव भाव में
अपनी लाश अपने कंधों पर उठा के चल रहा है। वैसे तो एक लाश उठाना भी कितना भारी होता है, कई लोग मिलके उठाते हैं, पर जीव भाव में मैं और मेरे की कई लाशों का भार तुम एक साथ उठा के चल रहे हो, तो शांति कैसी आएगी? अभी कोई सचमुच में मुर्दा हो जाए तो एक अकेला व्यक्ति उसको नहीं उठा पाएगा, कितनी देर उठा पाएगा? आखिरकार वो बहुत भारी हो जाता है। फिर आप देखो अर्थी पे 4 लोग मिलके उठाते हैं, वो भी कंधा बदलते रहते हैं, थक जाते हैं, उठा नहीं पाते। 4 लोग मिलके और अदल बदल करके तब वो उसको उठा के शमशान घाट तक लेके जाते। तो तुम अपनी लाश खुद ही उठाए चल रहे हो, और केवल अपनी नहीं, जितने लोग हैं तुम्हारे जानकारी के, जितनों को भी अपने दिल दिमाग में बसा के रखा है, उन सब का बोझ भी तुम ढो रहे हो। इसीलिए मानसिक थकान होती है और इसीलिए आप परेशान होते हो, क्योंकि आप में उतनी सामर्थ्य है नहीं उठाने की, और तुम उसको उठाए उठाए चल रहे हो। तो फिर शांति कैसे आएगी? तुम्हारे मन में शांति आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप दूसरे का बोझ भी अपने ऊपर ले लेते हो। दूसरे का जीवन, उसकी काम, उसका ज़िंदगी, उसके बारे में तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत नन्हे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी समझ नहीं होती, तो उनके लिए ध्यान देना पड़ता है, उनको समझाना सिखाना पड़ता है, और जितनी जल्दी सिखा दो उनको उतना ही अच्छा। कल एक सत्संगी मिलने के लिए आई थी, बोली गई हुई थी अपनी बेटी के पास अमेरिका में, तो बोली अभी 3 साल का बच्चा है बेटा उसका, उसकी बेटी का बेटा, और उसको कितना सब आता है, बहुत कुछ आता है। वो जैसे बाथरूम में जाएगा, अपना काम स्वयं अपने को क्लीन करके, साफ़ करके, ब्रश करके, सब करके अपने आप से अपना काम करेगा। 3 साल का बच्चा अपना सवेरे उठ के अपना बिस्तर फोल्ड करेगा, चादर ये सब उसको सिखाया गया। पूरी 3 साल का बच्चा भी अपने कपड़े, अपने चादर उसको फोल्ड करके रख रहा है, और वहाँ उसको स्कूल में क्रच में और पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे सिखाते हैं और वो रहता है। इसलिए हम थे तो हफ्ते में 2 दिन उसको अपने पास रख लेते थे कि ठीक है, तो देखते थे कि सारे काम वो अपने खुद कर रहा है। उसको घर को, दरवाजे को भी लॉक करना आता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, नानी ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे करना, सब बता रही थी बात। तो बच्चों को जितनी जल्दी सिखा दो वो सीख जाएंगे। और वो लोग जैसे कि इतने बिज़ी होते हैं पेरेंट्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो बच्चे अपने पैरों पे जल्दी खड़े हो जाते हैं। स्कूल में भी इस प्रकार की बात सिखाई जाती है। अच्छी बातें तो आप हमेशा सिखा सकते हो, लेकिन कुछ बातें भी कुछ शुरू से सिखाओ ना, वो अपना काम करना सीख जाते हैं। हमने देखा था जब इसके पहले जब हम भी गए थे, जिस फैमिली के घर पे हम रहे थे जाके, तो वहाँ पर उनके बच्चे बड़े थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, कोई 4th 5th में है तो कोई ऐसे है, इस प्रकार के एज के बच्चे थे, 6th 7th के। अपने काम वो सारे स्वयं करते थे। वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डालेंगे, उनको वॉश करेंगे, उनको निकालेंगे, उनको फोल्ड करना, प्रेस करना, सब अपना करना। आज तुम अपने पूरे कपड़े डालोगे, आज तुम अपने 2 बच्चे दोनों अपना काम करेंगे, सब उनको अपने से कर रखा है। और यहाँ पर महिलाएं सारा दिन बिजी रहती हैं, बच्चे के काम करने हैं, बच्चे के काम। बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, यूनिवर्सिटी जाने लगा, नौकरी करने लगा, अभी शादी नहीं हुई ना, पत्नी आ जाए तो कर लेगी इसका काम, मैं ही कर देती हूँ। तो कब तक आप करते रहते हो? तो उनको आप अपने पैरों पे खड़े ही नहीं करते, बोझ लेके चल रहे हो ना। जब इन्हीं सब कामों में अपने को व्यस्त रखोगे तो आप ज्ञान के लिए, निष्काम के लिए कैसे समय निकाल सकोगे? उनको सिखा दो कि ठीक है, हमारी एब्सेंस में तुम काम करो, बाकी जब आप फ्री हो तो भले आप घर को देखो, लेकिन जब आपका जो भी शेड्यूल है, जो नियम है, उसके हिसाब से जब चलना है, तब तो फिर आपको ये सब काम नहीं देखने हैं ना। और जब तक जीवित हो तभी तक तो कर रहे हो, आज दुनिया से चले गए तो उनके काम कौन करेगा?
जिन बच्चों के पेरेंट्स उनकी शादी के पहले ही दुनिया से चले गए तो वो अपने काम नहीं करते हैं क्या? फिर जब शादी होती है, जब पत्नी आती है तब भले करती है, लेकिन जब तक उनकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं आई, तो वो लड़के भी अपने काम खुद करते हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं करते हैं, करना ही पड़ते हैं उनको, कौन करे। तो आपके घर में संतान कन्या है या पुत्र है, आप उसको सारी बात सिखाओ। सेल्फ डिपेंडेंट होके चलेगा तो तुम्हारे ऊपर भी बोझ नहीं रहेगा। बाकी प्रेम में बैठे हैं आप, उचित सलाह तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी दे सकते हो। ज्ञान की बात हर एक को बताते ही चलो, सिखाते चलो सबको। तो जीव भाव में हम अपनी भी जिम्मेदारी और हम कई लोगों का भार एक साथ उठा के चलते हैं, तो हमारे अंदर शांति कैसे आएगी? गुरु में आसक्त रहने वाला कभी भी कहीं दूसरी जगह आसक्त नहीं होगा। अगर आपका मन गुरु में आसक्त है, आपका मन गुरु में अटका हुआ है एकदम, तो फिर आपका मन कहीं किसी और जगह जैसे अटक नहीं सकता। आपका प्रेम अगर है तो फिर आप सब तरफ से अपने को बचा लोगे, छुड़ा लोगे। फिर मोह माया ममता, और अगर मोह माया आपको दिख रही है तो फिर आपके अंदर में अभी प्रेम की कमी है। प्रेम होगा तो आपको संसार नहीं दिखेगा, आप अपने नियम के पक्के रहोगे, आप माया में अटकोगे नहीं, मोह में अटकोगे नहीं। सबके बीच में रह के आप सबकी सेवा करोगे, प्रेम भी रखोगे, लेकिन निर्लेप न्यारे होगे। जो कल बात चल रही थी कि वो कितनी बड़ी बात है कि सबके बीच में रह के भी कोई प्रेम देकर भी सबको, उनसे वो डिटैच होके रहता है, उनसे वो निर्लेप न्यारा होके रहता है। तो ऐसा गुरु हमारा जीवन बना देता है। तो अगर हमारा मन गुरु में आसक्त हो गया तो माया में किसी में भी आसक्त नहीं होगा। अपने अंदर देखो भी, पति में कितनी आसक्तियां हैं, संतान में कितनी आसक्ति है, घर परिवार में, अपने सामान में, अपने धन संपत्ति में, सब में हमारी बड़ी आसक्ति है। एक एक के मिलने से खुशी और किसी एक के चले जाने से दुख हो रहा है। लेकिन मिलने की खुशी और ना मिलने का गम ख़त्म, ये झगड़े दोनों ही हो जाए। दोनों झगड़े हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर हमको सम अवस्था में रहना आया, ना किसी के मिलने में हम खुश होते हैं, ना किसी के जाने में हम दुखी होते हैं, हम अपने समभाव में रहते हैं, तो समझो आप जगत की आसक्ति से छूटे हुए। और ये जब तक आप इतने निरासक्त नहीं हो जाओगे तब तक आपका योग नहीं लगेगा, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। गुरु में आसक्त रहने वाला कभी भी कहीं दूसरी जगह आसक्त नहीं होता। कहा जाता है ना कि प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार, उसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। कि तुम कपटी हो, तुम मक्कार हो, एक तरफ कहते हो कि हमको भगवान से बड़ा प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, और एक तरफ संसार भी तो है ना, उसको भी तो देखना। भले देखना हो, मगर तुम्हारे अंदर क्यों संसार है? तुम्हारे अंदर तो भगवान ही रहने चाहिए ना। तो अपने से सच्चे बनो। राजा रूठे प्रजा ठौर है, ऑफिसर रूठे संबंधी ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। तो कि कोई तुमसे नाराज़ हो जाए तो उसके बदले में कोई दूसरा तुमसे राज़ी है, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन भगवान भी रूठ जाए तो गुरु राज़ी है तो काम चल जाएगा। लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में ऐसा कार्य कभी नहीं करो कि जिससे गुरु नाराज़ हो जाए। गुरु की पसंदी का काम करते चलेंगे तो फिर हमको रास्ता मिलता चलेगा, तो फिर भगवान भी हमारे से फेवर में आ जाएंगे। बोलते अगर भगवान रूठे हुए हैं तो गुरु उसको मना के दे सकता है, लेकिन गुरु रूठ गया तो कोई उसको मना के तुमको नहीं दे सकता। उसके लिए तुमको ही प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके लिए तुम ही को यत्न करना पड़ेगा, तभी तुम उसको वापस, उसकी नाराज़गी को दूर करके उसको अपना बना पाओ। तो कार्य में लगो, ज्ञान के कार्य में, और सावधानी रखो कि कोई भी हमसे कभी भी नाराज़ ना हो, और गुरु तो हमसे कभी नाराज़ होए।